यादव जी, शिवपाल यादव को तो आप जानते होंगे जी। शिवपाल यादव जी ने बोला कि जब हमारी सरकार 27 में बनेगी तो आजम खां को जो है गृह मंत्री बना देंगे। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है क्या नहीं पॉसिबल कि उनको गृह मंत्री बनाया जाए। फिर किसको गृह मंत्री बनाया जाए? भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। बनेगी तब तो बनेगी नहीं। फिर क्यों नहीं बनेगी? नहीं, जो कानून गुंडा राज योगी जी ने ख़त्म किया वो सपा में नहीं ख़त्म हो पाएगा। अरे तो किस राष्ट्र कार्य के लिए जेल गए हैं? अगर कोई चोरी में जाएगा, सरकारी ज़मीन कब्जाने में जाएगा, गरीबों की ज़मीन कब्जाने में जेल जाएगा, तो उसके साथ आप ही बताएं कि कैसा व्यवहार होना चाहिए। 5 साल हम भी सपा के कार्यकाल देखे, आजम खां क्या क्या नहीं किए। क्या किए? जो ये यूनिवर्सिटी में उनकी जो ज़मीनें, कितने लोगों की ज़मीन उन्होंने कब्जा कर ली। जी। हमारा नाम सुखदेव यादव। यादव जी, शिवपाल यादव को तो आप जानते होंगे जी। शिवपाल यादव जी ने बोला कि जब हमारी सरकार 27 में बनेगी तो आजम खां को जो है गृह मंत्री बना देंगे। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है क्या नहीं पॉसिबल कि उनको गृह मंत्री बनाया जाए। फिर किसको गृह मंत्री बनाया जाए? भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। क्या नाम बताया आपने? सुखदेव यादव। क्योंकि हम जात पात पे नहीं जाते। आप यादव जी हैं और जी, अपना मतदान सही जगह पे जाना चाहिए। शिवपाल यादव आजम खां से मिले और उसके बाद बोले कि वरिष्ठ नेता हैं और इनको ज़मीन पे लिटाया जा रहा है, प्रशासन इनके साथ जास्ती कर रही है। आजम खां नहीं तो कुछ कमी होगा, उनमें भी कुछ कमियां होगी जो कानून जो है संविधान के डिसिप्लिन को तोड़ते होंगे। नहीं, उन्होंने एक रामपुर में यूनिवर्सिटी बनवाई, आपको मालूम होगा, तो वो जितना गरीबों का ज़मीन था सब कब्जा कर लिए और उनके ऊपर जो है बहुत सारे जो है आरोप लगे हुए हैं कोर्ट द्वारा, तब वो जेल में बंद है। तो कोर्ट से जो आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया होगा वो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही ना। वो तो शिवपाल यादव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? अब वो तो उनके घर का मामला है, उसमें तो हम क्या दखलंदाजी कर। घर का क्या मामला है? वो यादव है, वो मुसलमान है। नहीं तो जो संवैधानिक होगा, जो है जो गलत होगा वहाँ पे जो है संवैधानिक तौर पे कार्रवाई होगी, उस पर सरकार कार्रवाई करवाएगी, जांच निष्पक्ष जांच होगा, उसी के आधार पे जो है कोर्ट भी जो है जो निर्णय लेगी। बाकी सवाल बचा जहाँ तक सरकार बनने की, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। 27 की बता रहा हूँ। अरे भैया यादव हैं आप, आपने नाम क्या बताया? कौन सा यादव? सुखदेव यादव। सुखदेव यादव। और वो भी उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। किस संगठन से? जी, उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन। ड्राइवर यूनियन है हमारा। ड्राइवर यूनियन है। उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन जनपद बलरामपुर से जिला उपाध्यक्ष। और आप भाजपा की सरकार बना रहे हैं यादव होने के बावजूद? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तो भाजपा की होनी चाहिए और माननीय आगे भी कोशिश करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, अंकुर सिंह। अंकुर सिंह। अंकुर सिंह, ये बताओ, कल शिवपाल यादव मिले आजम खां से और उन्होंने बोला कि जब मेरी 27 में सरकार बनेगी सपा की, तब आजम खां को मैं गृह मंत्री बना दूंगा। बनेगी तब तो बनेगी नहीं। फिर क्यों नहीं बनेगी? नहीं, जो कानून गुंडा राज योगी जी ने ख़त्म किया वो सपा में नहीं ख़त्म हो पाएगा। आजम खां गृह मंत्री बनेंगे तो और गुंडा राज बढ़ जाएगा। अखिलेश पीडीए का भी नारा लगा रहे थे, फिर पीडीए से पीडी हो गए, पीडी को पंडित को पीडी बता दिया, कह रहे हैं सारा समाज हमारे साथ है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, और बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, उनको मठ में घंटा बजाना पड़ेगा। अब वो चुनाव के समय पास से पंडित ले आए। पहले तो कहते थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हमको यही वोट चाहिए, और जो सामान्य आदमी थे उनका वोट नहीं चाहिए। तो अगर सामान्य उनको वोट दे तो खुद ही तो सरकार जो पिछड़ा चाहे दलित यानी जितने सनातनी हैं या हिंदू हैं सब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। शिवपाल यादव ने ये भी आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि सरकार जास्ती कर रही है। आजम खां वरिष्ठ नेता हैं जी, और उनके साथ जेल प्रशासन जो है दुर्व्यवहार कर रहा है। अरे 5 साल हम भी सपा के कार्यकाल देखे, आजम खां क्या क्या नहीं किए। क्या किए? जो ये यूनिवर्सिटी में उनकी जो ज़मीनें, कितने लोगों की ज़मीन उन्होंने कब्जा कर ली। जी, तो उसी के आरोपी हैं वो जेल में। वही पुलिस उनकी भैंस खोजती थी और वो कहते थे जूता साफ कराएंगे अधिकारियों से।
तो बताइए फिर क्या होगा? भाई योगी बाबा गृह मंत्री नहीं बन पाएंगे आजम खान? जब सरकार आएगी तब तो बनेंगे, हम जब सरकार ही नहीं आएंगे तो कहाँ बन पाएंगे। भाई शिवपाल जी ने तो बोल दिया सरकार आएगी। अरे हम तो कह रहे हैं, वो शिवपाल जी कह देंगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बन जाएंगे, बोलने से क्या होता है। हम तो आपको कह दे आप तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बोलने क्या है, बोलने की जबान है, चाहे जो वो आदमी बोल दे। हाँ अखिलेश यादव एक बयान और देते हैं, कहते हैं कि जब मेरी 27 में सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, अयोध्या को विकसित कर देंगे और उसको धार्मिक नगरी घोषित। तो जब थी तब क्यों नहीं किए थे? जब सरकार थी उनकी, राम भक्तों पे गोली चलवाए उन्हीं की सरकार में चली, अब थी तब क्यों नहीं विकसित कर दिए थे? तब कर देते तब पब्लिक कहता कि हाँ भाई किए थे। श्रीवास्तव जी शिवपाल यादव को तो जानते होंगे। हाँ, शिवपाल यादव कहते हैं हमारी जब सरकार बनेगी आजम खां को गृह मंत्री बना देंगे। उनका कहना गलत है। हाँ, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या गलत? ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ही आएगी। नहीं, वो कह रहे हैं हमारी सरकार 27 में आएगी तो आजम खां को गृह मंत्री बना देंगे। तो बना लेंगे, सरकार आएगी तब तो बनाएंगे, जब सरकार है ही नहीं बनाएंगे कहाँ से। हाँ, आजम खां से मिले, उसके बाद बोले कि जो है वो बुजुर्ग नेता हैं, सीनियर नेता हैं और प्रशासन बिल्कुल ही भाजपा के गुलाम बनी है, उनको ज़मीन में सुलाया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लोगों की भ्रम है खाली। नहीं, गुलाम नहीं है। किसी आरोपी को क्या 5 स्टार व्यवस्था देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो गलत है ये तो। हाँ, जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, नाम सुने हैं। नाम सुने हैं। वो जेल में बंद है इस टाइम। शिवपाल यादव बोलते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आजम खां को जो है गृह मंत्री बना देंगे। क्या बोल रहे हैं? शिवपाल यादव मुलायम सिंह के भाई ये बोल रहे हैं 27 में हमारी सरकार बनेगी और उनको हम गृह मंत्री बना देंगे। गृह मंत्री कहाँ बनाएंगे वो? अब की बार राम पार्टी बनेगी, हमारे पार्टी बनेगी। हाँ, अच्छा, हम लोग तो उसी को सपोर्ट करेंगे भाई। क्या जो आरोपी है जो आरोपी है आजम खां, उसके लिए बोल रहे हैं कि बुजुर्ग नेता हैं और बड़े नेता हैं और उनको जो है ज़मीन में लिटाया जा रहा है। कैदी को अगर ज़मीन में लिटाया जा रहा है तो क्या दिक्कत? सबके लिए नियम बराबर है, चाहे नेता हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, नियम कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। शिवपाल यादव बोल रहे हैं। अब वो उनकी मानसिकता है, अलग अलग भाई राजनीति है। कल शिवपाल यादव आजम खां से मिले जेल में जा कर के, और उन्होंने जब जेल से मिल के आए तो उन्होंने बोला कि हमारी जब 27 में सरकार बनेगी तो मैं आजम खां को जो है गृह मंत्री बना दूँगा। अब देखिए, मुंगेरी लाल के सपने अगर कोई देख रहा है तो उस पर तो हमारा कोई बस है नहीं। अगर वो हसीन सपने देख रहे तो देखें, जनता उनको 27 में 17 का जो रिजल्ट रहा है उसकी पुनरावृत्ति फिर होने जा रही है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चूँकि यहाँ की जनता सुशासन पसंद करती है, गुंडा मुक्त प्रदेश पसंद करती है, ज़मीन माफिया मुक्त प्रदेश पसंद करती है, अत्याचारी मुक्त प्रदेश पसंद करती है। और उस सब के आइकान आज योगी जी उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। और सभी मुख्यमंत्री उनसे प्रेरणा लेके अपने अपने प्रदेशों में जो उत्तर प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं कानून व्यवस्था के लिए, वही मॉडल सभी देश के जो है मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में अपना रहे हैं। एक चीज़ उन्होंने और कहा जब उनसे मिलके और निकले, वरिष्ठ नेता हैं आजम खां और जो सुविधाएं उनको जेल में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, उनके साथ जो है गलत हो रहा है, उनको ज़मीन पे सुलाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे तो किस राष्ट्र कार्य के लिए जेल गए हैं? अगर कोई चोरी में जाएगा, सरकारी ज़मीन कब्जाने में जाएगा, गरीबों की ज़मीन कब्जाने में जेल जाएगा, तो उसके साथ आप ही बताएं कि कैसा व्यवहार होना चाहिए। आप राष्ट्र कार्य के लिए गए हो, जन आंदोलन के लिए गए हो, जनता काम के लिए गए हो जेल, तो उस प्रकार की सुविधा मिलती है। अगर हम चोरी में जाएंगे, डकैती में जाएंगे, फोर्जरी में जाएंगे, अभी वो सब फोर्जरी में गए थे, उनके लड़के का डबल जो है वो बना था, आधार कार्ड बना था, उम्र को उन्होंने छिपा, उस पर उनकी सदस्यता जो है प्रभावित हुई, निरस्त हुआ, चुनाव निरस्त हुआ। तो जिस प्रकार जुर्म किए हैं उस प्रकार जेल जाएंगे, जो जेल का मैनुअल है उस हिसाब से उनको वहाँ सुविधाएं मिलेंगी। इतने बड़े शिवपाल ने ये भी बोला कि इतने बड़े नेता हैं, फर्जी आरोपों में फंसाया जा रहा है
बदले की भावना की राजनीति हो रही है और ये सारे आरोप लगाए योगी जी पर। अरे योगी जी ने जैसे ठीक है, पुलिस मान लीजिए हम मान लें कि प्रशासन के दबाव में कह रहे हैं, तो आखिर न्यायालय बैठा है, निष्पक्ष कार्रवाई होती है, निष्पक्ष सुनवाई होती है, तमाम लोग जाते हैं फिर निर्दोष होते हैं, वो छूट के आते हैं, ये क्यों नहीं छूट रहे हैं? आखिर इन पे दोष सिद्ध हो रहा है तभी तो नहीं छूट रहे हैं। चाहे जो हर विश्वविद्यालय का है, आप मामला देख ही रहे हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, आप आए हैं मान्यवर, तो ये लोग पीडीए का जो ढिंढोरा पीटते हैं, अभी तक था पीडीए मतलब क्या था इनका, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब उस दिन जनेश्वर मिश्र जी के जयंती के अवसर पर पीडी का मतलब वो पंडित बताते हैं। हमारे यहाँ गैसड़ी विधानसभा में एक अनुसूचित भाई को बांध के और वीडियो उसका बना के उसको कुछ लोग पीटते हैं और पीटते पीटते जब उसकी हत्या हो जाती है तब उसको छोड़ते हैं। ये अभी गैसड़ी का मामला हमारे यहाँ। वहाँ से विधायक तो समाजवादी पार्टी के हैं राकेश यादव। अब वो पीडीए के कैसे समर्थक है वे देखना पड़ेगा कि जो सबसे दलित पिछड़े शोषित वंचित हैं अनुसूचित भाई हमारे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कर रहे हैं। और जो पीडीए के रहनुमा अखिलेश जी के नुमाइंदे राकेश यादव वहाँ बैठे हैं, उनको अपनी कोई प्रतिक्रिया उस पर देनी चाहिए। आपने बोला दलित की हत्या हो गई वहाँ पे, बिल्कुल। और दलितों के मसीहा चंद्रशेखर रावण या उनके पार्टी का एक यहाँ पे जो कभी ब्राह्मणों को गाली देता है, कभी राजपूतों को गाली देता है, वो वहाँ पे गया? वो नहीं जाएंगे, उनको खिलाफ बोलने की उनकी हैसियत ही नहीं है। वो केवल जानते हैं कि सर्व समाज जो पिछड़ा है या जो अगड़ा समाज है उनकी टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं देगा, उनको कुछ वो मानता नहीं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अब चूंकि उनके आका मुस्लिम समाज के वोट के दम पे वो सांसद हुए हैं, तो अब जाए ना, वहाँ एक दलित की हत्या हुई कोई बेरहमी से पीट कर, वीडियो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा किस प्रकार से वो बेचारा गुहार लगा रहा है, मुझे बचा लीजिए भैया, छोड़ दो, और उसको अनवरत पीटते रहते हैं जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती है। यही लोग हाथरस में कुछ हुआ तो सारे चले गए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल और ये क्या नाम, प्रियंका गांधी। लेकिन इस दलित की जब हत्या हुई, खैर ये पता लग रहा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है जो भी है उसका, लेकिन ये सारे लोग जो जातियों में लोगों को बांट के कर रहे हैं, ये पीडीए दलित के साथ क्यों नहीं खड़े? अब देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो नंगी आंखों से दिखाई पड़ता है कि एक दलित की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई, ये हर जगह जाएंगे। जैसे अभी जंतर मंतर पर गए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री के आवास पे घुसने की कोशिश की, लेकिन अब देखिए झारखंड में कितने दिन से बच्चे बैठे हैं धरने पर, और कांग्रेस समर्थित सरकार वहाँ है, जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोग से सरकार चल रही है, बहुमत की भी सरकार नहीं है, लेकिन उस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो भी हैं, ये एनडी गठबंधन के लोग, उनकी क्या टिप्पणी है उस पर कुछ बोल पा रहे हैं? आज वहाँ के छात्रों को, वहाँ जो उनके समर्थक लोग हैं आतंकवादी बता रहे हैं, तो बताएंगे ही, वो बताएंगे। अब पंजाब में देखिए पेपर लीक का मामला हुआ, आईजी ने वहाँ के भुल्लर ने कहा कि कुछ लोग पकड़े गए हैं जो जंतर मंतर पर जो है आतंकवादी मॉड्यूल के रूप में काम करते थे। अब उसने खुलासा किया तो उसको उसी दिन आईजी के पद से हटा दिया गया। तो ये आम आदमी पार्टी की जो है निष्ठा आप देख लीजिए कितनी है, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी की देख लीजिए कि कितनी निष्ठा है। तो भारतीय जनता पार्टी बगैर भेदभाव के, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी नारे पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। 2027 में हम 2/3 बहुमत से, नोट कर लीजिएगा, 2/3 बहुमत से पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, और जनपद की 4 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये बताइए, कल आजम खां से मिले शिवपाल यादव जाकर के जेल में, और फिर उन्होंने ये बोला कि जब मेरी 27 में सरकार बनेगी तो आजम खां को हम जेल गृह मंत्री बना देंगे। सरकार बनेगी तो बनाएंगे ना, उनकी सरकार बननी है ना उनको गृह मंत्री बनना है। उनकी सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ये आप नोट कर लीजिए। 2027 में हम लोग 325 से ज़्यादा सीटें जीत करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। अखिलेश यादव ने एक जो है जनेश्वर मिश्रा जी के पार्क में एक प्रोग्राम किया, ब्राह्मण सम्मेलन,
ब्राह्मण सम्मेलन में उन्होंने पहले पीडीए बताते थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके बाद वह पीडी कर दिया, कह रहे हैं इसका शॉर्टकट फुल फॉर्म होता है पीडी मतलब पंडित। तो जो ब्राह्मण समाज है वो भाजपा से नाराज़ है, योगी जी को 27 में उखाड़ के फेंक देगा, मठ में चले जाएंगे। ब्राह्मण समाज ऐसा समाज है कि वो आजीवन जनसंघ से लेकर के आज तक भाजपा से ही जुड़ा रहा है और भाजपा से ही जुड़ा रहेगा। हाँ, कुछ 2-4 चाटुकार टाइप के लोग हैं, वो कहीं गए आए होंगे, जैसे पवन पांडे हैं अयोध्या के, बाकी कहीं ब्राह्मण समाज में कोई फूट नहीं है, सारे ब्राह्मण भाजपा के साथ हैं। एक प्रकरण हुआ था अभी 1-1.5 साल पहले एटा मैनपुरी साइड में, एक कथावाचक को लेकर के जिस तरह ब्राह्मणों के ऊपर उपद्रव किया गया समाजवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों का हमेशा उत्पीड़न किया है। आप एटा और मैनपुरी में जाइए, बलरामपुर नगर पालिका का उपचुनाव हो रहा था, केडी शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी थे, उनके पूरे मोहल्ले में दौड़ा कर ब्राह्मणों के घरों में घुस के पुलिस ने मारा था, पीटा था और महिलाओं को बेइज्जत किया था। ये आपके बलरामपुर की घटना, कहीं बाहर की घटना नहीं है। तो ये समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की हितैषी कभी नहीं हो सकती है। ये बलरामपुर की घटना मैं बता रहा हूँ आपको, इसी बलरामपुर शहर की, और पूरे पूर्व टोला खलवा मोहल्ले में टारगेट करके ब्राह्मणों के घरों में पुलिस गई थी और पीटा गया था। उस टाइम सपा की सरकार थी और सपा के गुंडे बंदूक और तलवार लेकर घूम रहे थे उस मोहल्ले में। अब आते हैं आजम खां पे। फिर शिवपाल यादव ने यह भी बोला कि शिवपाल यादव के साथ जास्ती हो रहा है, जो उनको सुविधाएं जेल में मिलनी चाहिए वो सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो रही है। अब यार आजम खां का नाम मत लिया करो, लगे कारतूस का, उनका राजनीति खत्म हो गया। अब अरे भैया गृह मंत्री बनाने जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं गृह मंत्री बना देंगे हमारी सरकार। गृह मंत्री कब बनेंगे? जब सरकार बनेगी तो बनेंगे, और ना उनकी सरकार बननी ना गृह मंत्री उनको बनना है। अब वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं तो गृह मंत्री कहाँ से बनेंगे? वो सही आता है। उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे सरकार बन जाएगी 27 में, सारे जितने आरोप हैं वो सब मुक्त कर दिया जाएगा। सरकार पहले उनकी बने तो उनकी ना सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है, यहाँ की जनता को विकास और सुरक्षा से मतलब है। जितना विकास बलरामपुर ज़िले में पिछले 9 सालों में हुआ है, उतना आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ पर आपके विश्वविद्यालय खुला, आपके मेडिकल कॉलेज खुला, रिंग रोड बन रहा है, मतलब आपने जो कल्पना नहीं की होगी वो भी काम हुआ। पहले लोग कहते थे कि हम लोग जाते थे तब कहते थे भैया आप लोग मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो चुका है। तो भाजपा की बात आप मत कीजिए, भाजपा अभी कम से कम 25 सालों तक उत्तर प्रदेश से जाने वाली नहीं है। योगी जी पर तमाम अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कभी कहते हैं गांजा प्रदेश बना दिया, कभी कुछ ऐसे नर्ल बातें। जैसे योगी जी और मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करना और आसमान में थूकने के बराबर है, वो अपने ऊपर ही गिरता है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।